Morning with Farah. सो ये खूबसूरत सा गाना, ना सिर्फ ये बल्कि और बहुत सारे गाने, गुड्डी, लाल कलंदर और गोली मार, बेशुमार ऐसे खूबसूरत गाने जो आपने सुने हुए हैं मेरे आज के मेहमान के। और आज एक बहुत एक्साइटिंग या कह लें कि तमानियत की बात यह है कि ये नगमा साज एक ग्रुप के बानी हैं। ये वो ग्रुप है जहाँ पे कि जितने पाकिस्तान के म्यूज़िशंस हैं, सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो सब उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और उससे बहुत सारे लोगों की हेल्प की जाती है। और एक और बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं कि EMI जो कि एक म्यूज़िक रिकॉर्ड कंपनी है, उससे रॉयल्टीज़ का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला है उसमें भी इनका एक बड़ा क्रेडिट और बड़ा हाथ है। मेरे साथ हैं आज हमारे बहुत टैलेंटेड तनवीर आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तनवीर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फराह खैरियत से? दिल तेरे नाम, जान तेरे नाम। इतना मेलोडियस, इतना क्या कहना चाहिए, इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन, बहुत इतना शुक्रिया। खूबसूरत गाना। इन्हीं फ्लोर से लॉन्च हुआ था। हाँ, इन्हीं फ्लोर से लॉन्च हुआ था। लेकिन फिर आप कहाँ गए? नहीं, मैं खोया कहीं भी नहीं, मैं ऐसी में था। और दरअसल गुज़िश्ता 15-16 साल से पाकिस्तानी म्यूज़िक हो ही नहीं रहा। आप देखें चैनल्स जो हैं वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और पूरी कौम ड्रामा कर रही है। लेकिन उसमें भी तो OSTs और पता नहीं क्या हाँ, क्या OSTs होते हैं, मगर देखें OSTs तो सिचुएशन ओरिएंटेड या वो एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड चीज़ है ना। जिस तरह से जो सोलोज होते थे, जो एल्बम्स होती थी, आर्टिस्ट एल्बम से खड़े होते हैं, एल्बम से उनका काम नज़र आता है। और फिर हमारी कैसेट इंडस्ट्री जो थी वो साल का 6,500-7 हज़ार गाना प्रोड्यूस करती थी। वो बंद हो गया, 6,500-7 हज़ार गाना आपका बंद हो गया। टेलीविज़न पे भी सारे जितने भी शोज़ आते हैं अगर तो देखिए कवर सॉन्ग्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। सब पुराने गाए हुए गाने जो हैं उन्हीं को गाए स्टूडियोज जा खुले रहे हैं हैं। उन सब पे कवर सॉन्ग या फोक सॉन्ग्स होते हैं। फोक सॉन्ग, हाँ। नया गाना नहीं बन रहा। तो हम नया गाना बनाने वाले लोग हैं और जब तक नया गाना बन रहा था लोग बनवा रहे थे, हम गा रहे थे। अब कोई कहेगा फिर बना लेंगे। तो वो आजकल तो ये बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सबको मतलब है कि वो लोग वो आर्टिस्ट सामने आए हैं कि जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए से इंट्रोड्यूस होंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में कभी क्यूरी आती है कि जी इनकी ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ ज़रूर, मैंने नाम नहीं सुना, मुझे बताएं, इनका गाना बताएं, शायद मैंने सुना हो। तो उनका गाना भी कोई नहीं होता। वो कहते हैं जी वो मैडम नूरजहां का है ना, मैं तो मेरा दिलबर जानी। हाँ। तो मैं कहता हूँ वो तो मैडम नूरजहां का है, इनका काम बताएं कौन सा है। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 15-15 लाख रुपए कॉन्सर्ट में गाने का लेते हैं, मगर उनका अपना स्कोर नहीं होता, अपना एक भी गाना नहीं होता। और व्यूज़ उनके होते हैं 3 मिलियन, 7 मिलियन। और ये इस अलमिये का बताएं कि जो चरबा है, जो नकल है या जो इस तरह का काम है, उसके इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं और जितने मैंने देखे हैं लोग, वो सब जो है उनके फॉलोअर्स होते ही नहीं। तो फिर हमारी कौम का भी तो एक रुझान का और रवैये और मयार का तयन होता है ना यहाँ पे। असल में हम सारी चीज़ें बहुत बाद में सीखते हैं। हाँ। जब दुनिया सीख के टेक्नोलॉजी बदलने की तरफ जा रही होती है, उस वक्त हम इस टेक्नोलॉजी में स्विच होते हैं जी। तो जैसे कि अब हम डिजिटल पे स्विच हुए हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह जब ये ख़त्म होगी तब हम इस पे उबूर हासिल करेंगे। तो यह है कि व्यूज़ बिकते हैं, व्यूज़ ख़रीद लेते हैं। बहुत कम मलकू टाइप के लोग होते हैं जिनका जेन्युइन आ जाता है या कुछ। और हमारे फोक आर्टिस्ट हैं जिनका कोई सही व्यूज़ बनते हैं। सराइकी बेल्ट में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और हमारे कुछ नेशनल लेवल के भी ऐसे लेवल हैं के भी क्योंकि बहुत जिन्हें अल्लाह ताला ने इज्जत और मकाम दिया, लेकिन वो फिर हर जगह में नजर आते हैं। उस गाना होता है, ऑर्गेनिक सॉन्ग होता है ना, तो सुनाई देगा आपको। लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनके अब्बू ने पैसे दिए कि बेटा चल 20-30 लाख रुपए खर्च कर दे। हाँ जी। और नज़र आने चाहिए तेरे 10 मिलियन व्यूज़। तो अब हम जैसे किसी फ़कीर का गाना आप सर्च करने जाएंगे, मिसाल के तौर पे दिल तेरे नाम, आप इसके ऑर्गेनिक व्यूज़ जो हैं वो 1,80,000 एक जगह हैं, कोई लाख किसी और जगह हैं, कोई 80,000 किसी एक जगह हैं। तो मतलब आपको हार्डली कोई मिलियन के करीब इस मशहूर गाने के व्यूज़ जो हैं मिलेंगे, गुड्डी टाइप के गानों के। और आप वैसे देखेंगी तो एक बिल्कुल नया गाना जो आपने सुना होगा ना मैंने सुना होगा, सिंगर 10 लाख रुपए ले रहा होगा फंक्शन के और गाने की व्यूज़ होंगे 7 मिलियन, 8 मिलियन, 9 मिलियन। गाना ना आपने सुना होगा, ना मैंने सुना होगा, ना उसके अपने घर वालों ने सुना होगा, लेकिन व्यूज़ मिल जाते हैं। बिल्कुल। सो ये एक अजीब सा ट्रेंड है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि अब हमने आर्टिस्ट की कैटेगरी का तयन जो है वो उसके फॉलोअर्स के ऊपर करना शुरू कर दिया जी, हमने बिल्कुल। ये नहीं देखते कि आपने काम क्या किया है, नंबर 1, नंबर 2 आपके काम की क्वालिटी क्या है, नंबर 2, नंबर 3 आपके काम की क्वांटिटी क्या है, प्लेटफॉर्म्स क्या है। हम ये देखते हैं कि आप यहाँ कल आए हैं, परसों आए हैं, तरसों आए हैं, जब भी आए हैं, आपके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, बस आप चाहिए हमें, बिकॉज यू आर द इन्फ्लुएंसर। आप हैं जो कि लोगों तक रसाई रखते हैं, वरना तनवीर को कौन जानता है, तनवीर के काम को क्या अल्हम्दुलिल्लाह करता हमें अब शौक भी नहीं रहा इस बात का। फरा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब मीडिया उन लोगों के हाथ में था ना जो ज़ौक़ की नशोनुमा करते थे, लोग माशरे के ज़ौक़ की नशोनुमा करते थे, वो बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं जो किसी मुल्क के मीडिया की पॉलिसी बनाते हैं, जी, कल्चर की पॉलिसी बनाते हैं, सिर्फ बनाते नहीं, रन भी करते हैं, रन भी करते हैं। उसको उसकी कंटिन्यूएशन है। बिल्कुल, हम सब के बुज़ुर्ग जो थे बड़े, वो वही लोग थे, जी। तो उन्होंने बनाया। अब आप एक बड़ी, मैं तसल्ली से आपको एक बात समझाऊं कि मशहूर और मकबूल के दरमियान का फ़र्क ख़त्म हो गया है। अच्छा, हमारे दौर में मकबूल लोगों की इज्जत होती थी, वाह, मशहूर होने की कोई वक़्त नहीं थी। आज मशहूर आदमी डोमिनेट कर रहा है, मकबूल होने की आपको कतई कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट को जो हमें इश्तहार देता है उसको नंबर ऑफ़ आई बॉल्स चाहिए। हाँ जी, गुड और बैड, ठीक है, हाँ, good- नीचे भले सारी लाइन में गालियाँ हाँ। लिखी हूँ आपने। बिल्कुल, उसको नंबर ऑफ़ आई बॉल्स चाहिए, उसका इश्तहार देखा जाना चाहिए। ठीक है, आप माशरे के ज़ौक़ की ऐसी की तैसी कर दीजिए, आप की कल्चर पॉलिसी गई तेल लेने, हाँ जी, आपने सिर्फ आपको नंबर ऑफ़ आई बॉल्स जनरेट करने हैं, जी, क्योंकि अब हमारा जो कंटेंट है वो मार्केटिंग का मोहताज है। मार्केटिंग से को रिपोर्ट करता है। जब कंटेंट मार्केटिंग को रिपोर्ट करता है तो ना अच्छी शायरी बनती है, ना अच्छा फनकार आता है, ना अच्छा मॉर्निंग शो बनता है, ना ये जो ना फिर कहते हैं मॉर्निंग शोज में ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। भैया आप तो खुद तो डिक्टेट, अच्छा छोड़िए इस बात को, क्या दुखती रगें छेड़ देते हैं आप तनवीर। अच्छा, लेकिन ये एक अलमिया है जो कि हमारे यहाँ पर हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है जी, कि हम वो मिडिल की जनरेशन जी। जिन्होंने देखा कि किस स्केल और किस लेवल पे काम हो रहा था, और जब तक हम लोगों ने उस तरफ आए तो पता चला कि पीछे तो ज़माना बदल गया है। तो अब तो बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। नाम ना होगा। अब आप तो- बुरा गाने वाले लोग शोज़ में बैठे होते हैं, यानी वो आदमी जो किसी तरीके का कोई ऑडिशन क्लियर नहीं कर सकता, वो जो है ना उसको आप 10-10 हज़ार पाउंड दे के बुक कर रहे हैं। जी जी, आप मैं चाहत नाम नहीं फतेह लेना अली चाह- खान हाँ, की चलिए नहीं, आप ले ले लेना लीजिए। अपना, इतनी बड़ी आपके मुल्क की पहचान है, ब्रांड एम्बेसडर है पहचान है। हमारी कल्चर का सफीर है चाहत वो। अली खान, आई जस्ट रिकॉर्डेड एन इंटरव्यू विद हिम, और तनवीर मैंने बहुत उनसे एहतरामन सवाल किया कि देखिए मतलब आपको ये आप मजाक तो नहीं करते, यानी आप कह सकते हैं कि देखिए मैं तो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए सिंगर बना हुआ हूँ नहीं, ये एक और बात है। भाई उनका मुसल्लमा क्लेम है कि मैं एक सिंगर हूँ। अच्छा, यही क्लेम एक लाफ्टर है और इसी लाफ्टर की वो कमाई खा रहे हैं। हाँ, अगर उन्होंने ये बात एडमिट कर ली, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। अच्छा, क्या समझदार आदमी हाँ, है। उन्होंने अगर ये बात एडमिट कर ली कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो कहानी ख़त्म। इसी बात पे वो आपको मुश्तिल करके पैसे बना रहे हैं। मुश्किल क्या मुश्तिल हम लोग तो करके- एंजॉय कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं क्या एक जेन्युइन आर्टिस्ट की वो फॉलोइंग नहीं है जो कि हम इस तरह से जी, जी। एंजॉय करने के लिए हमें कुछ भी मिलना जी, चाहिए, जी, जी। है ना। हमारी हंसी, हम हंसने के कितने तरसे हुए लोग हैं कि हमें हंसने का मौका मिलना चाहिए, बस उसके लिए हम कुछ भी हो जाए। अरे भाई, अगर हंसने का बहुत शौक है तो उमर शरीफ भाई के क्लिप्स उठा के देखते रहें, सारी ज़िंदगी हंसते रहें, उनको दुआएं देते रहें। हाँ, लेकिन आपको ऐसे लतीफ़ों की जिनको देख के गुस्सा आए, हंसी ना आए। हाँ। अरे अब आप पता नहीं वो कौन सा माशरा है जो इनको देख के हंसता है, हमें तो गुस्सा आता है। हम कहते हैं कि अच्छा उस्ताद हाँ जी, उस्ताद फलाने खान, जी, तो मेरे नज़दीक तो उस्ताद 7 जनरेशन के बाद ये जी, जी। आपको इंटाइटलमेंट होता है कि उस्ताद का लक़ब जी। कोई आदमी उस्ताद अपने साथ लिख सके। और लीनियज देन कि आपने नाम अपना क्या बना लिया, कुछ भी बना लें आप। हाँ, जो नस किसी चीज़ की कोई वक़्त नहीं है जो बस ये अपने साथ लिख लें कि मैं तो ये हूँ तो मैं तो वो जी। हूँ। अच्छा, लेकिन अब इस बदलते हुए दौर में जो आपने बीड़ा उठाया ना, इसके लिए तो आपको तारीफ़ करना ही बनता है। बहुत क्या शुक्रिया। बात है आपकी कि आपने कम से कम हमारे बहुत से ऐसे बाकमाल आर्टिस्ट जिन्होंने ज़िंदगियाँ दी हैं लेकिन उनको उनका हक़ नहीं हम उस तरह अदा कर सके,
अब आप रॉयल्टी उनकी जो है वो उन तक पहुंचाते हैं। ये कहाँ से ख्याल आया, कहाँ से ये सिलसिला चला? देखिए, मैं दो चीज़ों में काम कर रहा हूँ। एक तो मैं EMI पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ अपने गाने के अलावा, और पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं जिनका बहुत काम है, जिनके हमने रिकॉर्ड रिलीज़ किए हैं, उनको उनके मुआवजे के चेक्स, जिसको हम रॉयल्टी कहते हैं, रॉयल्टी के जो चेक्स हैं उनको उनके डोर स्टेप पर पहुंचाने का एक काम है। वो मेरे ज़िम्मे EMI के जो हैं जनाब अमीद रियाज साहब, उन्होंने मेरे ज़िम्मे इसलिए लगाया कि मेरा उनके साथ एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कहा कि यार ये तुम सबको जानते हो, तो ढूंढना भी है कुछ लोगों को। तो उसमें हमें पता चला कि बहुत सारे लोग जो हैं जो दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी फैमिली कहाँ है किसी को नहीं पता। अब हमारे एक बड़े मकबूल शायर हैं तनवीर नकवी साहब। तनवीर नकवी, अच्छा, ठीक है जी। तनवीर नकवी साहब हिंदुस्तान में भी बड़े मशहूर थे। अनमोल घड़ी के गाने उनके बड़े बड़े मशहूर थे। कुछ उनके मशहूर गानों के नाम लीजिए ना जी। जदों हौली जई लैना मेरा नाम है, थां मर जानिया, अरे वाह, अच्छा, ठीक है जी। महकी फिजाएं गाती हवाएं, और जलते हैं अरमान मेरा दिल रोता है, किस्मत का दस्तूर निराला होता है। मैं ब्यूटीफुल सॉन्ग। हिंदुस्तानी गाने भी हैं। अभी जब अचानक बोझ जाता है ना कि बताएं, तो तनवीर नकवी साहब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सबसे सीनियर और सबसे बड़े नगमा निगार थे। 1972 में वो दुनिया से रुखसत हुए। अच्छा, तो उसके बाद उनकी फैमिली कहाँ थी किसी को कोई बॉदर नहीं हुआ। तो जब उनकी रॉयल्टी देने की बारी आई तो मैं उनकी खोज में निकला कि जी उनको ढूंढा जाए। अब जिससे पूछो वो कहते हैं यार पता नहीं, वो पहले यहाँ रहते थे फिर वहाँ रहते थे, अब पता नहीं कहाँ है। तो पता चला रावलपिंडी में उनके बेटे शहबाज साहब जो हैं वो यहाँ रिहाइश पजीर थे और कोई काम कर रहे थे। तो मैंने उनको ढूंढ कर उनसे मुलाकात की, उनका डेटा कलेक्ट किया, फिर वो लाहौर शिफ्ट हो गए। फिर उनकी तनवीर नकवी साहब की मिसेस जो हैं सैयदा तस्नीम नकवी साहिबा, वो हयात हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो माँ जी के पैर छूने का हमें फिर शर्फ हासिल हुआ। अब मैं उनके घर 6 साल से मेरा आना जाना है, और उनको मैं जाके उनकी नज़र करता हूँ, उनका जो चेक होता है, तो मुझसे बहुत दुआएं मिलती हैं। देखिए ये दुआएं, आई मीन किसी बंदे की जो अमानत है, उसका जो हक है वो उस तक पहुंचा दिया जाए, इससे बड़ा दुनिया में और क्या काम हो सकता है? एक और नाम बताऊं मैं आपको। हमारे बड़े मारूफ मौसीकार सलीम इकबाल, 2 भाई थे, सलीम साहब और इकबाल साहब। सलीम हुसैन साहब, इकबाल हुसैन साहब। एक ये पता है कौन लोग हैं? कौन? दे सांदा राजा मेरे बाबल दा प्यार, इनका मशहूर गाना है। गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, गोरी गोरी चांदनी दी दिल करे चंदा में मुँह चुमलानी, गोरी गोरी चांदनी दी। इनके और गाने, रंग लाएगा शहीदों का लहू, अच्छा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो ये चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, ओ माय तो गॉड, ये ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाला संगीत है इनका। हाँ। तो इनको, ये 2 भाई थे, दोनों भाइयों की अलग अलग फैमिली है, दोनों लाहौर में हैं। उनको ढूंढा, उनके घर पहुँचे उनके शागिर्दों की मदद से, और फिर वो भी वहाँ भी एक बुज़ुर्ग हमें माजी मिली, उनकी दुआएं मिली। और अब बात यह है कि वो जब दुआएं देते ना, तो कभी कभी मुझे ऐसा तासुर मिलता है कि वो ये समझ रही हैं कि हमने उनकी कोई हेल्प की है। फिर मैं उनको बैठ के समझाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये आपके हक है, शौहर की कमाई है, हाँ। और ये इस पर हमने भी कमाया है, और उनको उनका शेयर देने के लिए आए हैं। ये आपका हम पर एहसान है, आपके शौहर का हम पर एहसान है कि उन्होंने ये संगीत दिया। क्या बात और है? इस संगीत से पाकिस्तानी मौसीकी सजी। क्या बात है, ये इतना बड़ा काम है कि अगर ये रॉयल्टीज़ का काम शुरू हो जाए इसी तरह से, कॉपीराइट्स का जो काम है वो इंटैक्ट हो जाए। क्या जिसका जो काम है, भले वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, अब तो सोशल मीडिया पर ही है ना, ये आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर्स हैं, एक्टर्स हैं,
रॉयल्टीज़ अगर मिलना शुरू हो जाए तो बहुत सारे इस इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं, जो फिर लोग कसमपुरसी में जाते हैं, बेबसी में जाते हैं, लोग आना नहीं चाहते, इस फील्ड में भेजना नहीं चाहते अपने बच्चों को, ये मसाइल बड़े एड्रेस हो जाएंगे। तो हैट्स ऑफ टू यू एंड योर कंपनी एंड कि आप ही काम करें। हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद और बहुत सारे ऐसे नाम और कुछ गाने आपसे भी सुनने हैं। जब छोड़ तो नहीं दिया हुआ ना? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। सो वील टेक अ ब्रेक एंड विल बी बैक। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए। मॉर्निंग विद फराह।